स्कैन करूँगा और मैं गुज़र जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं, किसी ने बिल नहीं बनाया। तो ये वो प्लेस जहाँ आके लोग बनाते हैं तस्वीरें और फिर दुनिया मानती है कि हाँ आप लंदन आए। ये जो टावर ब्रिज है सबसे ज़्यादा एक ज़बरदस्त आउट क्लास लुक है इसकी। लेकिन अगर कोई शिप आए यहाँ पे, बड़ा शिप हो, तो फिर उसके लिए इसको खोल दिया जाता है। इनका अपनी जो माजी है ना उससे मोहब्बत और उसको संभालने का जो जुनून है इनको, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, सवेर दा सलाम जी। लंदन दा मौसम अज थोड़ा जिहा खुलिया तो मैं क्यों ना इहदे तो फ़ायदा चुक लीए। मैं निकले अपने हॉस्टल तो, खैर आज शुरू तो ही पंजाबी शुरू करती। मैं निकला हूँ अपने हॉस्टल से और मैं जा रहा हूँ सेंट्रल लंदन में कुछ वॉकिंग टूर करने, क्योंकि आज अगर मौसम थोड़ा सा क्लियर है तो वॉक कर लेनी चाहिए। अब मैं होटल से निकला हूँ और रास्ते में आपको ज़रा एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। एक शॉप जो मैंने देखी और मैं हैरत में पड़ गया कि यार ये क्या सिस्टम क्या है। थोड़ा सरप्राइज़ है, चलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। वही तो मेरे लिए ये शॉप बड़ी हैरानकुन थी, अगरचे जो यूएस और यूके में रहने वाले लोगों के लिए मामूल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये अमेज़ॉन फ्रेश है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। उन चीज़ों के रेट, डिस्प्ले सब यहाँ पे अवेज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तो फ्रूट पैकेट लिया और दूसरा एक पेस्ट्री है और साथ में कुकीज़ ऑर्डर की, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने इस बैग में डाल के, ये देखिए, अब बैग में डाल के मैं जा रहा हूँ और जनाब अली यहाँ पे सिर्फ मुझे ये स्कैन करना है इस तरह। ये देखिए, यहाँ पे मैं स्कैन करूँगा और मैं गुज़र जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा ये ऑटोमेटिक है। ये सेंसर्स लगे हुए हैं, कोई बंदा नहीं, किसी ने बिल नहीं बनाया, कोई चेकिंग नहीं। वो सेंसर्स ऑटोमेटिकली चेक कर रहे हैं और जितना मेरा बिल बनता है उसी हिसाब से उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। तो है ना बड़ी हैरानकुन बात। ये पाकिस्तान इंडिया वालों के लिए तो है जो वहाँ पे हैं, यहाँ वालों के लिए शायद ये मामूल बन गया हो। अमेज़ॉन फ्रेश की बैक साइड पे यहाँ एक वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है और यहाँ पे अच्छा अमेज़ॉन में ना इससे भी सस्ती चीज़ें बिक रही थी। और ये देखिए इतना फ्रेश आलू है कि अभी आया है और मिट्टी वगैरह इसको वैसी ही लगी हुई है। अच्छा जी, ये गाजर है क्या है? ये कुछ और है। कैरेट्स तो इस तरफ है। गोभी देखिए कितने कलर्स की। यहाँ पे ये भी सेल हो रहा है भाई, कोई सी फूड टाइप है। मुख्तलिफ पिकल्स हैं और इधर क्या चीज़ है, ये उसको जुबना वगैरह जो बोलते हैं। अच्छा ये देखिए, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये उसको ना काई लगी हुई है, इसको पूरी काई लगी हुई है और ये महंगी बिकती है। मतलब ये भी इनका खाने का स्टाइल है, उसको थोड़ा सा पता नहीं, हम तो ख़राब ही कहेंगे, ख़राब करके खाना। मतलब वो काई लगी हुई है यार उसे। ये गोश्त बिक रहा है मुख्तलिफ। और इस तरफ यार ये देखो, ये ब्रेड्स देखो, मुख्तलिफ़ तरह के ब्रेड्स यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं। कोई 4 पाउंड में, कोई 8 पाउंड में, ये भी 4.5 पाउंड, 4 पाउंड 3, ये इस तरह से। अच्छा जी, इस तरफ चलते हैं। अरे कितने खूबसूरत छोटे छोटे। लें जी, ये है सारी वेजिटेबल ही। और ये कुछ नूडल्स टाइप यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी वैरायटी है। और इसके बाद ये सैलड सेक्शन आ गया और ये है जैम, ये ड्राई फ्रूट्स। हाँ, प्राइसेस नॉर्मल ही हैं भाई, बहुत हाई नहीं है। और यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं हलाल होगा या नहीं, इसलिए मैंने तो फ्रूट्स वगैरह वहाँ से बाई कर लिए और कुछ बिस्किट ले लिए। नाश्ता इसी से करता हूँ। ऑलैंड पार्क स्टेशन से प्लेटफॉर्म 1 और 2, मैंने जाना है 2 से यहाँ सीधा लिवरपूल स्ट्रीट की जाने। हर स्टेशन की अपनी ही वाइब है भाई, लेकिन ये है कि अंदर एटमॉस्फेयर कंट्रोल है। लंदन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, और ये इतना बड़ा है, मैं समझता था कि शायद वो पैडिंगटन जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेशन है। देखिए वो वहाँ तक, ये इसका एक एग्ज़िट पॉइंट है और इसके बाद यहाँ से भी लोग कुछ एग्ज़िट हो रहे हैं इस तरफ से, और ये देखिए वो उस तरफ भी एग्ज़िट पॉइंट है। और इसके अंडरग्राउंड ट्रेन सेक्शंस तो बहुत सारे हैं और यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रही है। और ये स्टैनस्टेड एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि
कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट है कार्ड टचिंग वाली वो अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ से टिकट ही बाई करने होगी। तो जनाब अली यहाँ से अभी हम निकलते हैं बाहर, और लंदन तो हैरान कर रहा है यार, इनके स्टेशन जो है एयरपोर्ट जैसे स्टेशन है और कई कई स्टेशन है पूरे शहर के अंदर। लिवरपूल स्टेशन से बाहर निकलते ही हम जा रहे हैं स्काई गार्डन की जानिब, और यहाँ बड़े बड़े स्काई स्केपर्स नज़र आ रहे हैं, क्या टॉल बिल्डिंग्स हैं यार। और वहाँ स्काई गार्डन पे तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक दो और प्लेसेस हैं हिस्ट्री के हवाले से। एक प्लेस ऐसी है कि जिसने लंदन का नक्शा ही बदल दिया, एक बहुत भयानक आग लगी थी उस हवाले से, और फिर वो चलते हुए लंदन ब्रिज की तरफ जाएंगे। लंदन में ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ ही अर्सा पहले बनाई गई हैं। देखने से भी लगता है, क्योंकि लंदन जो है वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही था, वो जिस तरह से नज़र आ रहा है, और उसी को वो आगे लेके जाना चाहते थे, जैसा कि ये इस जगह हमें नज़र आ रहा है। सारे लंदन में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन ये दुनिया की देखे देखी, जैसे दुबई है, जैसे और मुल्क हैं, तो फिर इन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्काई स्केपर्स में कन्वर्ट किया, लेकिन ये बहुत कम है, आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, कोई थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी सारा वो ओल्ड लंदन ही है। द लीजन हॉल मार्केट, बहुत ही खूबसूरत मार्केट, और लाइटिंग जो दिन में भी इसको एक कलर दे रही है ना, सुभान अल्लाह, बड़ा एक सॉफ्ट सा कम्बिनेशन है लाइट्स का, और रात में तो डेफिनेटली और इसमें ज़्यादा खूबसूरती उजागर होती होगी। चलें जी, हम इस तरफ चलते हैं, हमारी डेस्टिनेशन इधर है। हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे आए हैं, जो कि एक फेमस अट्रैक्शन है लंदन के अंदर, और ये है द स्काई गार्डन। तो स्काई गार्डन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये वॉकिटा की बिल्डिंग भी आई थिंक इसे ही बोलते हैं। तो इसके वो टॉप के ऊपर यहाँ पे एक गार्डन है, और बड़ा ज़बरदस्त सीन है वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो ये अभी पता चला है कि यहाँ पे प्री बुकिंग आपको करनी पड़ती है। तो हम गए थे तो प्री बुकिंग नहीं है, क्योंकि ये वीकेंड चल रहा है और इसलिए बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। वो देखिए वहाँ पे कितनी लंबी लाइनें, ये बाहर भी और अंदर भी। तो हम यहाँ करीब ही जितनी डेस्टिनेशंस हैं वो आपको दिखाते हैं। आप याद रखिए कि जब आप लंदन आएँ तो कुछ दिन पहले आप फ्री बुक कर सकते हैं। स्काई गार्डन टिकट ऑनलाइन परचेजिंग लिखिए तो आप इसको फ्री बुक कर सकते हैं, लेकिन कोई 2 हफ्ते पहले कीजिएगा। और फिर इसके वो टॉप पे जाएंगे, आपको एक तो लंदन का नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त आएगा, और दूसरा आप वहाँ पे वो गार्डन और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। स्काई गार्डन से थोड़े ही फासले पे ये द मोनूमेंट आपको मिल जाता है, जो कि लंदन की हिस्ट्री इसने बदल दी थी। और पूरे का पूरा लंदन एक आग लगी थी 1666 में, और उसने उसको तबाह कर दिया। तो ये जो आपको टूर अभी मैं दे रहा हूँ, ये आप पैदल कर सकते हैं सारा, इसलिए मैंने नंबर वाइज ये चीज़ें कवर की हैं, ताकि अगर आप आएँ तो ऐसे ही आप चीज़ों को करीब करीब बाई वॉक देख सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पिलर है, जो कि दरअसल द मोनूमेंट के तौर पे बनाया गया है। 1666 में एक बेकरी के अंदर लगने वाली आग ने तकरीबन 2/3 लंदन को जला दिया था। यहाँ पे डिटेल लिखी है, 13,200 के करीब घर उसके अंदर जल गए। इसके अलावा तकरीबन 87 चर्चेस उसके अंदर, और बहुत सारी कंपनियाँ, यानी शायद इसके अंदर लंदन के अंदर कुछ बचा ही नहीं था। तो उसके बाद 1671 से 77 तक इस मोनूमेंट को बनाया गया, उस द ग्रेट फायर की याद में, जिसने लंदन की तारीख़ बदल दी। क्योंकि लकड़ी से बना हुआ लंदन था सारा, लकड़ी के घर सब कुछ, तो वो आग ऐसी लगी कि उसने हर एक चीज़ की तबाही मचा दी। तो जनाब अली ये आइएगा, ज़रूर देखिएगा। वैसे आप इसके टॉप पे भी जा सकते हैं, इस टावर के यहाँ ऊपर टॉप पे आप जा सकते हैं, अलाउड होता है। उसको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ से कूद के ख़ुदकुशियाँ भी की हैं। तो अभी उसको एक ऐसी जाली के साथ प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि कोई ऊपर जाए, व्यू ले और नीचे ना आ सके। तो ये द मोनूमेंट द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, जिसने इसकी तारीख़ और लंदन के पूरे नक्शे को जो है वो मिलियन मेट कर दिया था। द मोनूमेंट से लेफ़्ट साइड पे आपको ये चर्च देखने को मिलता है, द सेंट मैग्नस चर्च इसको बोला जाता है। और ये उस दौर में मुतासर होने वाला एक और चर्च था,
और इसके अंदर अभी भी कुछ बाकियात रखी हुई हैं जो कि उस बड़ी आग से रिलेटेड हैं कि तब एक तो लंदन ब्रिज और इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी कुछ बाकियात यहाँ पे रखी गई हैं। ये सामने लंदन ब्रिज का एक एग्ज़िट है, आप यहाँ से लंदन ब्रिज पे जा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ आने का जो मकसद था वो लंदन ब्रिज को विज़िट करना था, तो उसके सराउंडिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने कहा साथ में चलो हो ही जाएंगी, लेकिन मेन यही था। और अभी हम ये लंदन ब्रिज पे चलते हुए आपको लेके चलेंगे वो दूसरी जानिब जो कि इसकी अब पहचान है। और अच्छा, इसके मुतालिक बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि लंदन ब्रिज एक बहुत पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था और अमेरिका को बड़े महंगे दामों इन्होंने वो पूरा उसका मटेरियल बेचा था, बहुत ही महंगा। तो ये हम इसके ऊपर वॉक करते, अब वो दूसरी तरफ चलते हैं। लंदन ब्रिज पे चलते हुए आपको वो सामने टावर ब्रिज भी नज़र आ रहा है। लंदन की सबसे बड़ी बिल्डिंग द शॉर्ड, और आलमोस्ट पता चला है कि यूरोप की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और इसके भी वो टॉप पे रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे पूरे सिटी का कई किलोमीटर तक नज़ारा आप कर सकते हैं। लंदन ब्रिज पे चलते हुए वो सामने हमारे टावर ब्रिज, और इस तरफ आपको द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग इन लंदन, इवन इन यूरोप। और इसके साथ मैं इसको ज़रा दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहता हूँ कि वो दूसरी जानिब भी इस ब्रिज के जाके वहाँ से ज़रा सीन देख के फिर हम करते हैं जी। नीचे रिवर है और रिवर में क्रूज़ चल रही हैं, तो क्रूज़ टूर भी करते हैं और उसके सीन देखते हैं वो कैसे। अच्छा, ये एक जद्दा के अंदर जो इस्लामिक बैंक है उसका डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा है जैसे ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। जद्दा बलद वाली साइड पे है वो, और बिल्कुल ऐसी ही उस बिल्डिंग की शेप और डिज़ाइन है जिस तरह ये नज़र आ रहा है यहाँ। लंदन ब्रिज के ऊपर वॉक हो गई, अब इसके नीचे चलते हैं क्योंकि जो नीचे की वॉक है वो भी बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वो जनाब यहाँ पे मैं भी सोच रहा था कि कहीं कोई लंदन ब्रिज लिखा हुआ नज़र नहीं आया। चलें, ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं ऐसे नीचे। लंदन ब्रिज पे ऊपर चलते हुए यहाँ नीचे वॉक के लिए ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ आपको इसका असल व्यू मिलता है, क्योंकि इसकी जो फेसिंग पॉइंट है वो इसी जानिब है इन तमाम बिल्डिंग्स का। वो सामने स्काई गार्डन है, उसके सामने भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, और ये साथ में वॉक। लंदन ब्रिज से इस शिप को देखा तो मैंने समझा कि शायद नेवी का कोई शिप है जो यहाँ अपनी कोई एक्सरसाइज या रूटीन वर्क के लिए आया होगा और अभी चला जाएगा। लेकिन यहाँ आके पता चला कि जनाब अली, ये लंदन वाले कहते हैं हम जब से आए थे तब से देख रहे हैं ये शिप इधर ही खड़ा है। मतलब कई सालों से ये शिप यहीं पे मौजूद है और अब नज़र आ रहा है कि विज़िटर्स इसके ऊपर जा रहे हैं। तो भाई हम भी इसको फिर या तो विज़िट करते हैं या फिर देखते हैं कि ये यहाँ पे क्यों रखा गया। इसको कोई प्रॉपर कुछ शेप भी नहीं दी गई, बस वैसे ही उसको स्टैंड बाई पे रख दिया। अच्छा भाई, आप बताओ ये शिप यहाँ पे क्यों है, क्या वजह है? इतनी देर हो गई यहाँ से गया ही नहीं, आपको तो पता होगा। हाँ ओए, ये तो ज़ख्मी है, सर्दी की वजह से या वैसे पाँव? हाँ, पाँव पे कोई वर्म है। चलें, अल्लाह आपको सेहत दे, गॉड ब्लेस यू। और हम चलते हैं आगे। तो ये वो प्लेस जहाँ आके लोग बनाते हैं तस्वीरें और फिर दुनिया मानती है कि हाँ आप लंदन आए। देखिए यहाँ पे तस्वीरें बन रही हैं और सारा अच्छा व्यू इधर ही आ रहा है। इस तरफ आगे जो है वो ज़रा कम होगा। तो ये टावर ब्रिज, अच्छा मैं इसको पहले लंदन ब्रिज मैं भी इसको ही समझता रहा, लेकिन ये टावर ब्रिज है और लंदन से तो अभी हम आए हैं। तो यहाँ पे जनाब तस्वीरें बनाते हैं। शहर का मेन टूरिस्ट हब यही है क्योंकि यहीं आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाती हैं। ये तो हमने अभी आपको दिखाया टावर ब्रिज है और इसके बिल्कुल सामने द लंदन टावर, जो कि कहा जाता है कि ये यहाँ के शाही ख़ानदान की सबसे पहली और पुरानी रिहाइशगाह कैसल हुआ करता था। बहुत अरसे तक कोह-ए-नूर, हीरा और दीगर नवादरात यहाँ रखे गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे क्राउन ज्यूल्स मौजूद हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। टाइम बचा तो हम भी देखेंगे भाई यहाँ जाके द लंदन टावर। और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे इस ऑफिस बिल्डिंग के मुतालिक बताया गया जो एग शेप की है कि ये मेयर ऑफ लंदन की बिल्डिंग है, वो उनका ऑफिस इधर है। और हमारे एक सादिक ख़ान थे पाकिस्तानी निज़ाद,
तो वो भी यहीं से अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। तो एक बहुत खूबसूरत प्लेस जहाँ पे ये आपको एक अपर लेवल की स्टैंडिंग पोजीशन पे सारे मनाजिर सामने देखने को मिल रहे हैं। टावर ब्रिज, द लंदन टावर, और फिर उसके बिल्कुल साथ द स्काई स्केपर्स जो हैं इनके, वो एक ही जगह पे। लंदन ब्रिज से चलते हुए यहाँ आए टावर ब्रिज पे, और ये जो है ऐसा सीन आपको लंदन के किसी ब्रिज पे नहीं मिलेगा। ये जो टावर ब्रिज है सबसे ज़्यादा एक ज़बरदस्त आउट क्लास लुक है इसकी, और इसके ऊपर ये जो पिलर्स बने हुए हैं ना, यूँ लगता है कि जैसे ये रिहाइश गाहें हैं। इस पे आके आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप जो एक अजूबा किस्म की कोई चीज़ देख रहे हो। ये कई सौ साल हो गए हैं जी इस ब्रिज को बने हुए, और आप इसकी हालत देखें, आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। ये कई सौ साल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके सामने ये नए, शायद ये इतने साल यहाँ पे ऐसे कायम ना रह पाएँ, लेकिन ये जो चीज़ बनाई है ये और कई सौ साल तक रहेगी इधर। लंदन ब्रिज लंदन के लिए फाइनेंशियल हब रहा है, वो इसलिए कि तिजारत इसी के रास्ते हुआ करती थी। उससे रिलेटेड एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। वो यहाँ पे देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि एक कर्व बिल्कुल स्मूथ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जब कोई बड़ा बहरी जहाज़ यहाँ पे आता है तो इस ब्रिज को खोल दिया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे वो जिस तरह से अटैच हो रहा है। तो अगर अभी पता नहीं कोई ब्रिज कोई ऐसा शिप आएगा या नहीं, लेकिन अगर कोई शिप आए यहाँ पे, बड़ा शिप हो, तो फिर उसके लिए इसको खोल दिया जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है, और ये दोनों साइड्स जो हैं ब्रिज की वो ऊपर उठ जाती हैं, और फिर यहाँ से जो भी शिप आए वो आसानी से गुज़र जाता है। जैसा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान यानी जो पुराना बर सग़ीर था, उसके अंदर भी आपने देखा कलों के अंदर दुनिया आबाद होती थी। ख़ुद हमारा लाहौर, अंदरून लाहौर, वॉल्ड सिटी, वो भी कले के अंदर था। तो ये इंग्लैंड का भी कुछ ऐसे सीन था। ये इसका ईस्ट गेट था लंदन में आने के लिए। 13वीं सदी में ये जो आप देख रहे हैं सामने लंदन टावर, ये दरअसल उनका एक कैसल था जहाँ पे उनके सारे उमरा लोग रहा करते थे। ये एक वॉल्ड सिटी टाइप ही था, तो मतलब इस कैसल में दाखिल होना, लंदन में दाखिल होना कहलाता था। तो यहाँ पे ये गेट उन्होंने बता रखा है कि ये ईस्ट साइड से इसकी जो एंट्री थी वो ये गेट था। तो ये जगह कितनी पुरानी है, 13वीं सदी, तो मतलब कुछ 700 साल पुरानी ये जगह उन्होंने सेव की हुई है। और आप ज़रा उसका अभी भी हालत देखिए। मैं कह रहा था कि हमारे पास शाही किला, वो कौन सी 17वीं सदी में बना है गालिबन, तो उसको भी हमने रेनोवेशन के नाम पे पता नहीं क्या से क्या कर दिया। लेकिन ये देखिए, इनका अपनी जो माजी है ना, उससे मोहब्बत और उसको संभालने का जो जुनून है इनको, क्या बात है। तो ये मैं आपको दूसरी जानिब से दिखा रहा हूँ, ये लंदन टावर, और साथ में वो आई थिंक हीथ्रो एयरपोर्ट से फ़्लाइट उड़ रही हैं या कोई और एयरपोर्ट है। और ये इनकी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी आपको नज़र आ रही है। लंदन टावर, लंदन ब्रिज पे आप आएँ और ये थॉमस रिवर के अंदर बोट ना लें तो टूर मुकम्मल ही नहीं होता। तो यहीं हम अपनी जो राइड है वो लेने वाले हैं, और अभी तकरीबन 20 मिनट है जिस रूट पे हमने जाना है। तो वो 20 मिनट बाद वो शिप आ जाएगी, बोट ही आई थिंक, शिप तो नहीं। तो इसकी भी ज़रा सैर करते हैं। नॉर्थ ग्रीनविच हमारी बोट आ चुकी है। वैसे बताया गया था 20 मिनट लेट है, लेकिन ये टाइम से ही आ गई, उससे पहले, क्योंकि जो वहाँ पे एंट्रेंस पे बंदा था उसे समझ नहीं आई कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो ये भाई साहब, ये सीन्स हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ भी एटमॉस्फेयर ज़रा हॉट है, वहाँ पे ठंड होगी, लेकिन इसको भी उन्होंने प्रॉपर कोशिश की हुई है कि ज़रा लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। बाहर खड़े खड़े तो बहुत सर्दी लगने लग गई, हवा चल रही है तेज़ और खड़े नहीं हुआ जा रहा। यार ये को फास्ट, जैसे बुलेट ट्रेन नहीं होती, उसकी तरह ही मैं कहता हूँ बुलेट शिप है जो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जा रही है। ये ज़रा हवा चेक कीजिए।
कुल्फ़ी जम गई है, बहुत स्पीड से जा रही है। जो टाइम टेबल ये बताते हैं ना, बिल्कुल बसेस, बोट या ट्रेन सारे उसी को ही फॉलो करते हैं। ईस्ट लंदन की तरफ हम आए हैं ये केबल कार लेने के लिए, और एक बहुत ही एक्साइटेड ये एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि ये हमने ज़रूर करना है। अच्छा, मेरे जो फ्रेंड है ना, वो बड़े शाय हैं, वो कहते हैं मैं नहीं आना चाहता। मैंने उनसे कहा भी कि यार ज़रा कैमरे पे आओ। मैं बार बार कह रहा हूँ हम यहाँ पहुँचे, हम ये कर रहे हैं, तो ऑडियंस क्या कहते हैं, नहीं मैंने नहीं आना। मैंने कहा चलो ठीक है। वो मेरे हैं तो गाँव गए, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं शाय हूँ यार, मैं कैमरे पे नहीं आना चाहता। तो ये उस तरफ है ऑटो अरीना, एक परफॉर्मेंस सेंटर है बहुत बड़ा। मुख्तलिफ गुलकार, सिंगर्स और एक्टर्स वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। और हम अभी इस तरफ जा रहे हैं ये वाली केबल कार लेने।